गुड इवनिंग 10th स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास हमारी थी हाइट एंड डिस्टेंस के, हम क्वेश्चंस कर रहे थे। उन्हीं क्वेश्चंस को और कैरी फॉरवर्ड करते हैं। डायग्राम में देखें। इस बार डायग्राम मैं ज़्यादा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव कंटिन्यूस क्लास है तो ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे। इंट्रो इंट्रो ये सब बात की बातें होती है, पढ़ाई पे फोकस करो। ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। ए बी सी डी एवरीथिंग इज गिवन। ए बी सी डी। सी पर राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री ऐसे बना होगा। एंगल्स भी गिवन है हमारे पास, दिस एंगल, और दूसरा है, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला एंगल, ठीक है। टू एंगल्स आर गिवन, 60 एंड 45। तो ये तो हो गया हमारे पास छोटा वाला 45, और बड़ा वाला एंगल है 60 डिग्री। दिस वन ग्रीन एंगल कंप्लीट, समझ रहे हो। नाउ जब भी आपसे पूछा गया सी डी गिवन है, सी डी गिवन है 1000 मीटर। और क्या गिवन है, नथिंग टू एल्स। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी। क्वेश्चन सिंपल है कि ए बी की वैल्यू बताएं। 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। मैंने लास्ट वीक क्लास में बोला था, वेन एवर यू हैव टू ट्रायंगल्स, जब आपके पास 2 ट्रायंगल्स हैं तो दोनों ट्रायंगल्स में पाइथागोरस सॉरी ट्रिग्नोमेट्री के जो रिलेशनशिप हमको पता है हम उनको यूज करेंगे। फर्स्ट पिक ट्रायंगल्स। तो मेरे पास पहला ट्रायंगल है इन ट्रायंगल बी सी डी। कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, बी सी डी, दिस वन बी सी, और ये वाला। इसमें बी सी मुझको फाइंड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय सी डी, और एंगल यहां पर है 45। तो इस एंगल के लिए बी सी क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन क्या होता है, टेन। तो आप यहां लिख देंगे सर कौन सा रिलेशन, हम टेन थीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए। बी सी अननोन है सर, कोई बात नहीं। सी डी सर 1000 मीटर है, 1045 फ्रॉम हेयर बी सी इक्वल टू 1000। क्यों सर, 1045 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए 1045 की वैल्यू क्या है अपने पास, 1। तो बी सी कितना हो गया मेरे पास, बी सी ये वाला, ये हो गया अपने पास सर 1000 मीटर। बट क्वेश्चन में मुझे ए बी पूछा है। मैं ए बी कब फाइंड कर सकता हूं, जब मेरे पास कंप्लीट ए सी होना चाहिए। तो ए सी कौन से ट्रायंगल में है सर, सेकंड ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डिवाइड बाय ए सी, क्योंकि हमेशा कंप्लीट रेक्टेंगल लेना होता है। ए सी डिवाइड बाय सी डी, और रिलेशन हो जाएगा सर 1060। ए सी कितना है सर, पता नहीं, अननोन है, फाइंड करना है। सी डी कितना है सर, 1000। 1060 की वैल्यू सर √3। फ्रॉम हेयर ए सी इक्वल टू 1000 √3। बट क्या ये अपना क्वेश्चन है, बोलो क्या ये अपना क्वेश्चन होगा। ए सी कितना है सर, यहाँ से फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये कंप्लीट 1000 √3 है। आउट ऑफ दिस बी सी हमारे पास ऑलरेडी है, कितना है सर, हमने फाइंड किया बी सी 1000। तो यू कैन राइट एच ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, यूक्लिड से लिख सकते हैं। ए सी की वैल्यू क्या है सर, 1000 √3। ए बी हमको फर्स्ट फाइंड करना है, बी सी कितना है सर, 1000। फ्रॉम हेयर ए बी इक्वल टू 1000 √3 -1। अगर √3 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, अच्छी बात है। गिवन नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी, हमें याद होती है 1.732। 1.732 √3 की वैल्यू क्या है सर, 1.732। ठीक है, क्लियर हो गया, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। ठीक है, चलिए सर, हो गया ये क्वेश्चन ईजी है।
अब हम इन्हीं क्वेश्चंस पे थोड़ा सा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस करना चाहते हैं, केस स्टडी बेस्ड। जिसमें हम इस बार ऑब्जर्वेंट की हाइट को भी, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। इस क्वेश्चन को देखो, डायग्राम मैं रीड कर देता हूं। शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड लेवल इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। ठीक है, देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री फाइंड हाइट ऑफ टावर। बस देखो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, बट समझने वाली बात है। उसने बोला है क्या है कि मान लीजिए ये आपके पास एक टावर है, इसकी शैडो 40 मीटर ग्रेटर होती है कब, कि 60 डिग्री के एंगल से अगर हम 30 डिग्री पर आ जाते हैं। तो पहले ये कहता है कि पहले एंगल आपके पास 60 डिग्री था। अगर आपके पास एंगल 60 डिग्री है और अगर ये एंगल 60 से अगर ये हो जाए 30 डिग्री, कितना हो जाए सर 30। तो इसकी शैडो में देखो ये पोल है, से ए बी के आपके पास पोल, तो पहले, और ये सी डी मान लो, व्हेनेवर आपका जो एंगल है सन का एंगल, जिसको इन्होंने एंगल ऑफ एल्टीट्यूड भी बोल दिया, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, जब वो 60 डिग्री है उससे ज़्यादा शैडो क्रिएट होती है व्हेन एंगल इज 30 डिग्री। तो मैं बीसी को क्या मान लेता हूँ कि सर एक्स, बीसी को क्या मान ले एक्स, और ये 40 मीटर ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है सी डी कितना हो जाएगा सर 40 मीटर। बोलो हाँ या ना। उसने बोला कि हाइट ऑफ टावर बताओ, हाइट ऑफ टावर क्या होगी, हाइट ऑफ टावर। बेटा ये क्वेश्चन ना, अगर मैं सही बताऊं आपको एक ट्रिक, पहले हमें ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक क्या, देखो ट्रिक देखो जरा, क्योंकि आपको लगता होगा ना सर को कुछ आता ही नहीं है। ट्रिक क्या है समझ लो। अगर एक हाइट है टू डिफरेंट एंगल्स है, सिंगल हाइट टू डिफरेंट एंगल्स, समझ में, पॉइंट को समझ लेना अच्छे से। देन ये जो एच आता है ना, एच स्क्वायर, ये हो जाता है ए इंटू में बी के, या आप इसको एच स्क्वायर इजकल, बस इसको याद रखो। मतलब सर ए क्या होगा, इस पोल से इसको मैं ए मानता हूं और इसको हम क्या मान लेंगे कंप्लीट बी, क्या मान लेंगे हम कंप्लीट बी। ये एच स्क्वायर आ गया, ट्रिक आ गया ना आंसर। वैल्यू पुट करो, आंसर है, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर है, समझ गए ना। तो b कितना है, लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे पास b जो है वो a प्लस 40 है ना, b कितना है सर a प्लस 40, बस यहाँ पुट कर दीजिए आपके पास आंसर आ जाएगा। अब जो भी है ये सर कब यूज करना है, जब इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाए, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, तो आप इस ट्रिक को डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर ये ट्रिक भूल गए कोई बात नहीं सर, कोई नहीं सर, हमें सब आता है। क्या, इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल ले लीजिए ए बी सी की, अगर मैं बात करता हूँ तो एच डिवाइड बाई एक्स इजकल टू, बेटा अब मैं बार बार ये नहीं बता पाऊँ कौन सा रिलेशन यूज करना है। एच बाई एक्स, 1060 की वैल्यू सर √3, एच इजकल टू √3 ऑफ एक्स, पहला रिलेशन। दूसरा इन ट्रायंगल ए बी डी, अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी की बात करता हूँ तो एच डिवाइड बाई एक्स प्लस 40, 1030 की वैल्यू क्या होती है सर, चलो लिख ही लेते हैं 1030। तो फ्रॉम हेयर एच डिवाइड बाई एक्स प्लस 40, 1030 हो गया अपने पास सर 1/√3। लेकिन सर यहाँ पर तो x भी आ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, x को यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए सिर्फ, तो x जो यहाँ से मिलेगा आपको h/√3 मिलेगा। ये आपकी चॉइस है, अगर आप रिप्लेस करके सॉल्व करना चाहें तो। ठीक है, नहीं तो ये हो जाएगा सर √3 ऑफ h इजकल टू एक्स प्लस 40। एक्स की वैल्यू आप चाहे वहाँ से पुट कर दो, नहीं कर पा रहे तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, एक्स निकाल लो पहले, तो ये हो जाएगा √3, h है आपके पास √3 ऑफ एक्स इजकल टू एक्स प्लस 40। ये हो गया हमारे पास सर 3 टाइम्स ऑफ एक्स इजकल टू एक्स प्लस 40। फ्रॉम हेयर सॉल्व करेंगे तो 2x इजकल टू 40,
और x आ गया आपके पास 20। x कितना आ गया 20। तो h कितना आना चाहिए, h आना चाहिए सर √3 इंटू में 20। वैल्यू सब है आपके पास, √3 1.732 इंटू में 20 कीजिए और आंसर लिख दीजिए, और आंसर लिख दीजिए 34.62 मीटर। इतनी क्या है सर हाइट ऑफ टावर है, ये क्या हाइट ऑफ टावर। और अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर आपके पास, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ से फुट से पहली डिस्टेंस a, सेकंड टोटल डिस्टेंस b, और तब कह रहा है कि पोल ऑफ हाइट बताओ, तो डायरेक्ट हम क्या रिलेशन यूज करते हैं, h स्क्वायर इजकल टू a इंटू में b, h स्क्वायर इजकल टू a इंटू में b। ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या इंक्लूड किया है, इस क्वेश्चन में हमने इंक्लूड किया है एक कंसेप्ट है जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन जब दो दे रखे होते हैं, दोनों का सम 90 डिग्री होगा, मतलब बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। इसी क्वेश्चन का एक और, जैसे मान लो टाइप 2 क्वेश्चन, फर्स्ट एंगल है थीटा और सेकंड एंगल उन्होंने बोल दिया सर 90 माइनस थीटा है, ये आपकी हाइट है, फर्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम, इसको फुट बोलते हैं, जिसको नहीं पता वो याद रखेंगे, इसको बोलते हैं फुट, फुट ऑफ बिल्डिंग, फुट ऑफ टावर। और सेकंड डिस्टेंस है वो है हमारे पास सर बी। कहाँ से ये डिस्टेंस कहाँ से है, फ्रॉम फुट, फ्रॉम फुट। आपसे कह रहा है एच बताओ, एच बताओ इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, एच क्या होगा, एच क्या होगा, व्हाट इज एच इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। लेट्स सी, सेम क्वेश्चन हमने प्रीवियस पहला क्वेश्चन भी किया था। इस क्वेश्चन में अगर हम फोकस करते हैं तो टू ट्रायंगल्स अपने पास, नेमिंग ए, यहाँ पर राइट एंगल बी सी और डी, वो रिलेशन कैसा है मैं उस पर फोकस करना चाहता हूँ कि लास्ट रिलेशन हमने कैसे यूज किया। देखो इन ट्रायंगल ए सी बी, या ए बी सी, सॉरी उल्टा कर दिया, ए बी सी, एच डिवाइड बाई ए इजकल टू टेन थीटा, पहला रिलेशन। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। इन ट्रायंगल ए बी डी, एच डिवाइड बाय बी इजकल टू टेन 90 माइनस थीटा। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात सर, ये फर्स्ट और वो सेकंड। अब हम क्या करते हैं इसमें, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विद सेकंड। फर्स्ट क्या सर, एच बाई ए, लेफ्ट हैंड की लेफ्ट हैंड से मल्टीप्लाई, सेकंड क्या हमारे पास सर टेन थीटा इनटू में टेन 90 माइनस थीटा। हमेशा याद रखेंगे कि अगर आप कभी भी किसी भी रिलेशन को अगर एंगल 90 माइनस लेते हैं तो वो रिलेशन टेन है तो वो कॉट में चेंज हो जाएगा, साइन है तो वो कोसेक में, ठीक है ना। तो ये हमें रिलेशन याद रखने, तो ये हो गया एच स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी, ये बन गया टेन थीटा मल्टीप्लाइड विद कॉट थीटा, एच स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी, इसका आंसर हो गया टेन कॉट की मल्टीप्लाई करेंगे सर 1, समझ आ गया। तो फ्रॉम हेयर एच जो आया था वो आया था अंडर रूट ऑफ ए बी। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बाबू, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत कुछ नहीं है। तो 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन मैनी ऑफ टाइम्स पहले जेईई मेंस में कभी पूछा गया होगा, कभी कभी मतलब बहुत टाइम पहले, अब तो नहीं पूछा जाता इतना सिंपल क्वेश्चन अब कोई नहीं पूछता सर, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो फ्रॉम टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, क्वेश्चन समझ लीजिएगा, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये कोई बिल्डिंग है और ये कितने हाई है सर, टोटल ये है आपके पास 7 मीटर। फ्रॉम 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ केबल टावर इज 60। यहां कहीं पर एक अलग से टावर है, केबल टावर, इस बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज इक्वल टू 60। ठीक है। सेकंड इसमें लिखा हुआ है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, एंगल ऑफ डिप्रेशन इट्स फुट, ठीक है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन इट्स फुट, इसके फुट का एंगल कितना है
फुट का एंगल है हमारे पास 30 डिग्री। कहाँ से? यहाँ से, फ्रॉम एयर। ये इसका फुट है ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनेगा कुछ। ये कितना है अपने पास सर? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा सेम ही है। एक यहाँ पे डेटा को थोड़ा सा हमने इंटरप्रेट कर लिया। ओहो, हाँ, ठीक है। तो ये तो मुझे पता ही नहीं एक्चुअल में। टावर तो मेरा ये है मेरे पास, दिस वन इज ऑफ 7 मीटर हाई। ये है 7 मीटर हाई। ये क्या अपने पास? 7 मीटर हाई। आपको फाइंड करना है कि केबल टावर ये जो है, जिसको मैं नाम भी कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा डेटा हो जाता है। ए, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, बी सी डी ई, ठीक है ना, ये हो गया मेरे पास। तो ईडी क्या है सर? ईडी मेरा पहले वाला टावर है जहाँ से हम दूसरे टावर को देख रहे हैं। उसके दो एंगल गिवन है हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस वन टावर। कौन सा? एसी। एसी टावर है, हमें जो फाइंड करना है एक्चुअल में एसी बताना है, हाउ मच एसी, बस ये अपना टारगेट है, बात खत्म हुई। एसी कितना होगा बेटा? क्वेश्चंस आपके पास डिफरेंट आएंगे, बट उनकी जो डायग्राम होंगे ना, वो कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम से, आप कितनी भी कोशिश कर लो। सर अगर ये 30 डिग्री है दिस एंगल, तो बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस दिस वन इज आल्सो 30। बोलो हाँ या ना, बोलो। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो इन ट्रायंगल EDC की अगर मैं बात करूं, तो ED डिवाइड बाय CD इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री। ED कितना है सर मेरे पास? 7। CD पता नहीं, इसको आप चाहें तो x मान लो, इफ़ यू विश, अगर आप चाहते हैं से x। जितना ये x होगा सर, इतना ही ये भी होगा, सब पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी से दिख रहा है ना, क्योंकि एक रेक्टेंगल सा फ्रेम हो रहा है। CD को आपने x माना है, tan 30 की वैल्यू 1/√3। फ्रॉम हेयर x इज इक्वल टू 7√3 ऑफ मीटर। x इज इक्वल टू 7√3 ऑफ मीटर। बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। दूसरा ट्रायंगल एक्चुअल में, अच्छा देखो, जितना ये था इतना ही BC भी मेरे पास कितना है? BC इज आल्सो 7, दिस वन इज आल्सो 7। एक्चुअली में मेरे लिए टारगेट क्या रह गया? मेरे लिए टारगेट है B से AB फाइंड करना है, फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे। इन ट्रायंगल AB और लास्ट में E, ABE, इन ट्रायंगल ABE। AB हमें पता नहीं है, बट हमको ये पता है EBB कितना है मेरे पास, वो XA और X कितना हमें मिल चुका है। तो आप यहाँ लिखेंगे सर AB, ये वाला AB बेटा यहाँ तक है, फ्रॉम हेयर टू हेयर मैंने मार्क किया हुआ, डिवाइड बाई DE इक्वल टू tan ऑफ 60। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है सर। AB है क्या आपके पास? नहीं है सर, वही तो हमको फाइंड करना है एक्चुअल में। तो AB, और आप पहले से मुझे बता चुके हैं सर BE, दिस वन, इसको चाहे तो आप, मैं और कोई कलर ले लेता हूं, दिस वन सर, ये वाला दिस वन, दिस इज इक्वल टू दिस। अरे सर पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज हैं, इतना तो आई होप कि 10th में है हम। ये दोनों इक्वल हैं, ग्रीन लाइन तो दोनों इक्वल हैं। तो बी कितना हो गया आपके पास सर? BE हो गया सर हमारे पास, हमने फाइंड किया 7√3, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है सर? √3। फ्रॉम हेयर ए भी आपको मिल गया 7 इंटू में √3 इंटू में √3, और किसके इक्वल है? बहुत से स्टूडेंट्स स्मार्ट होते हैं, उनको लगता है सर क्वेश्चन तो हो गया हमारा, क्वेश्चन तो हो गया। अरे नहीं बाबा, क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन में पूछा क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा गया है AC कितना है। एक्चुअल में हाइट तो फुल लेंगे ना, AC है आपके पास सर AB प्लस BC। AB आपने सर फाइंड किया है 21, BC आपके पास 7, तो ये आंसर हो गया 28 मीटर। बेटा अभी तक इन क्वेश्चनों में हमने स्पीड के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं किया है, पॉइंट टू बी नोटेड, स्पीड्स के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं किया है, ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। चलिए अब कंपिटेंसी देखो बेटा, ये क्या होता है कि फ्रॉम दिस ईयर CBSE ने थोड़ा सा अपना
पेपर पैटर्न को चेंज किया, कॉम्पिटेंसी की बात कर रहा है। कॉम्पिटेंसी मतलब अच्छे क्वेश्चंस की बात है, बस इतना मान लो, काम खत्म। क्या कह रहा है, डायग्राम में बनाता हूँ, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग डायग्राम है ये आपका एक्चुअल में। ये आपके पास एक पोल है जहां से आप कुछ बहुत कुछ देख रहे हैं। ये आपके पास एक शिप है। आफ्टर 2 मिनट्स ये शिप मूव कर रही है किसी पर्टिकुलर, और 2 मिनट्स के बाद ये शिप यहां हो जाती है, ये शिप यहां। ठीक है बेटा। और फुट से इन्होंने फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में डिस्कस किया है। ये यहां हो गया। ए शिप वाज मूविंग टुवर्ड्स शोर एट यूनिफॉर्म स्पीड। बेटा ये एक अच्छा है, ये जो शोर का मतलब क्या होता है, 173 पॉइंट कितना है, 2 मीटर इन्होंने लिया है। अगर आप देखेंगे कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड जहाँ मतलब शिप को रेस्ट जहाँ करते हैं, तो एक वहाँ पोल लगा होता है और उसके टॉप पर एक लाइट रहती है। उसके टॉप पर क्या रहती है, एक लाइट। उस लाइट का वर्क क्या है, वो ब्लिंक होती है जिससे कि शिप को डायरेक्शन, इट हेल्प्स इन डायरेक्शन। इसको हम एक वर्ड बोलते हैं शोर। तो बुक में अगर ये वर्ड दिख जाए परेशान नहीं होना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा, याद रखेंगे। क्या है देखते हैं, लेट्स सी। हाँ, द शिप वाज इनिशियली 1.3 किलोमीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ लाइट हाउस। इस लाइट हाउस से, इनिशियली की बात कर रहे हैं, इनिशियली तो ये पोजीशन है, फ्रॉम दिस लाइट हाउस, इस लाइट हाउस से आपकी ये जो शिप है, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.3 या 13, 1.3 किलोमीटर इनिशियली। किस डिस्टेंस पर है, 1.3 मीटर पर, ठीक है। अवे फ्रॉम फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लाइट हाउस की इन्होंने गिवन आपके पास। फाइंड एंगल ऑफ डिप्रेशन एक्स। कौन से एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं सर, देखो हमेशा याद रखो बेटा, जब ये यहां थी इस पोजीशन पे, फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो आपका एंगल तो चेंज हुआ होगा ना, एक एंगल फॉर्म किया ना आपने, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल आपने बना दिया है, ये बन गया आपके पास सर एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस एंगल की बात की जा रही है। हाँ सर यही एंगल है, ठीक है। ऑफ लाइट हाउस आफ्टर द शिप हैड बीन मूविंग फॉर 2 मिनट्स। टाइम कितना है, टाइम है 2 मिनट्स, मतलब पहले यहाँ थे, आफ्टर 2 मिनट्स शिप इस पोजीशन पर है, ठीक है। शिप हैड बीन मूविंग, सो योर स्टेप्स इन गिवन रीजन्स, और सब कुछ उसने बोल रखा है। √3 की वैल्यू भी गिवन है, बहुत अच्छी बात है इस बार तो। 1.732, √2 इज आल्सो गिवन है, दैट इज 1.414। और क्या क्या डेटा हमारे पास गिवन है सर, और कुछ गिवन नहीं है, बस जो गिवन था वो हमारे पास क्लियर हो गया है। आपसे क्या पूछा है, इस एंगल ऑफ, ये बताओ कि कितना एंगल होगा सर। ये वही एंगल होगा जितना मैं आपको बता दूं ये होगा, बस खत्म। यही तो मैंने बोला, पैरेलल लाइन से। नहीं सॉरी, एक मिनट, ये उतना ही होगा जितना ये होगा, बस हमें ये फाइंड करना है एक्चुअली। ये उतना ही होगा जितना ये है। भाई यहाँ से यहाँ तक आने में आपका ये एंगल डिप्रेशन क्रिएट हुआ, तो ये पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी से एक्चुअली मुझे ये वाला थीटा फाइंड करना है। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट्स में आता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। जब तक आप लोग ट्राई कीजिए।